एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, हम लोग रिसेंट कंट्रोवर्सी जो हुआ है उसको देखने जा रहे हैं, जिसके थ्रू क्या हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, आफ्टर रिटायरमेंट उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है सेंटर के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने जा रहे हैं और ये टॉपिक्स करंट से रिलेटेड है और करंट का सीरीज हमेशा आएगा और ये आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये मुद्दा क्या है। तो जज का नाम है दोस्तों अब्दुल नज़ीर। अब्दुल नज़ीर को अब देखिए, अब मुद्दा क्या है उसके बारे में समझिए। वो क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के जज थे। वो रिटायरमेंट लेते ही उनको आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, तो कहाँ का राज्यपाल? गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश को उन्हें बनाया गया है, अब्दुल नज़ीर। अब देखो, क्वेश्चन उठता है कि अगर आप जज को बनाओगे, कोई ऐसा पोस्ट दे दोगे जैसे राज्यपाल का पोस्ट हो गया या कुछ प्रेसिडेंट का पोस्ट हो गया, ऐसा कुछ पोस्ट दे दोगे तो क्या होगा कि एक बायसनेस आ जाता है। जो एलिगेशन लगता है वो क्या आ जाता है? बायसनेस आ जाता है जजमेंट में। तो सपोज करो कि हम जज हैं या आप जज हैं और आपको पता है कि मेरा रिटायरमेंट होने वाला है और रिटायरमेंट के बाद भी हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छे पोस्ट हमें मिलना चाहता है, तो आप क्या करोगे कि कुछ ऐसा जजमेंट दोगे जो गवर्नमेंट के फेवर में हो। ठीक है ना? तो एक तरह से जो जस्टिस जो सिस्टम है हमारा, जो लास्ट स्टेज है सुप्रीम कोर्ट ही, जहाँ पर हमको उम्मीद रहता है कि यहाँ पर न्याय मिलेगा, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो उस पर धुंधलापन आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही एक डिबेट था जिसमें क्या हुआ था कि एक न्यूज़ कंट्रोवर्सी था कि भाई अभी ही ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे अब्दुल नज़ीर, उनको क्या हुआ था कि जस्ट 40 दिन भी नहीं हुआ था उनको रिटायरमेंट का। तब क्या हुआ कि उनको क्या कर दिया गया? राज्यपाल का अपॉइंटमेंट दे दिया गया। और दोस्तों, ये पहला नहीं है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि एक अभी किया गया है इनको। इनसे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जो न्यायाधीश हैं जिनको क्या किया गया है, आफ्टर रिटायरमेंट उनको राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, तो अगर कुछ एग्जाम्पल देखें हम, तो जैसे फजल अली का नाम आप सुने होंगे, स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो बनाया गया था उसका हेड थे, तो फजल अली को भी बनाया गया था राज्यपाल। उसके बाद फातिमा बीवी, देखो फातिमा बीवी को भी बनाया गया था। फातिमा बीवी से एक आपका क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स के लिए, क्या बन जाएगा कि फातिमा बीवी एक पहली महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है ना? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आपको ये जो पीडीएफ दिख रहा है ये आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद सतीश शिवम, इनको क्या किया गया? केरला का गवर्नर राज्यपाल बनाया गया था। अब्दुल नज़ीर हाल में ही ये न्यूज़ में रहे हैं। तो ऐसे पहली बार नहीं है कि अब्दुल नज़ीर को बनाया जा रहा है, इससे पहले भी इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये सही है? अब देखो, अब कुछ जजमेंट होंगे जो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं अब्दुल नज़ीर के बारे में, कि कुछ ऐसा जजमेंट जिससे लगेगा हमें कि मतलब एलिगेशन लगता है कि अब्दुल नज़ीर ने क्या किया? बायसनेस किया है वो जजमेंट देने में, जिसके थ्रू क्या हुआ है कि इनको बनाया गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत अगर हम इतिहास देखते हैं तो जो फजल अली के बारे में ऑलरेडी देख लिए हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी हुआ था उसके चेयरपर्सन थे। ठीक है, फातिमा बीबी फर्स्ट वीमन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1989। मतलब क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी ये। ठीक है, तो ये आप पीटी के पर्पस से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत देखेंगे, जो अगर हम संविधान में जो अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं, आर्टिकल के बारे में, तो उसके अगर 124 आर्टिकल के क्लॉज 7 को अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है आफ्टर रिटायरमेंट वो कहीं भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है ना? इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी नहीं काम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट उनको प्रेसिडेंट के पोस्ट अगर चाहिए या राज्यपाल या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पोस्ट हो तो उस पोस्ट को हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का पद हो गया, राज्यपाल का या संसद के सदस्य का,
उस पर इनको मिल सकता है। वही एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक बहुत ही फेमस अभी जज सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई थे राजन गोगोई के नाम आप सुने होंगे, ठीक है। तो इनको क्या हुआ था दोस्तों कि इन पर मोलेस्टेशन का केस लगा था, एक महिला ने लगाया था मोलेस्टेशन का केस। वो एलिगेशन गलत है सही है उसमें हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या हुआ कि इनका जो रिटायरमेंट हुआ राजन गोगोई का, उनके बाद इनको क्या किया गया, राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, ठीक है। तो बात यहीं पर उठती है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि मन में तो आती है कि भाई हमको जजमेंट ही इस तरह से करना है। अगर हम सामने वालों को खुश करेंगे, सरकार के हम फेवर में जजमेंट देंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार हमारा भी ध्यान रखेगा। तो इससे क्या होगा, इससे कॉमन जो इंसान है उसको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। अब जनरली देखा जाए तो कोई कूलिंग पीरियड नहीं है, देयर इज़ नो कूलिंग पीरियड। अब कूलिंग पीरियड देखो समझो होता क्या है। कूलिंग पीरियड मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ, रिटायरमेंट लिए और नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके बीच में पर्याप्त समय होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि हाल में जो अब्दुल नज़ीर को क्या हुआ, 40 दिन के अंदर ही उनको क्या कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है राज्यपाल। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर करना ही है तो मस्ट भी कूलिंग पीरियड होना चाहिए, मतलब 3 साल 4 साल होना चाहिए कि भाई आपको 4 साल बाद 4 साल तक आपको कोई भी पद जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है उस पर नहीं डाला जाएगा। लेकिन ऐसा कोई अभी तक कोई कूलिंग पीरियड है नहीं। अगर यही कूलिंग पीरियड जो है ना दोस्तों, अगर आप आगे पढ़ोगे तो लॉ कमीशन के रिपोर्ट में बोला गया है कि देयर शुड बी अ कूलिंग पीरियड होना चाहिए, और इस पॉइंट को आप मेंस में भी आप लिख सकते हैं। तो ये न्यूज़ में है। अगर आप देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो तो आपको राज्यपाल हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके अलावा कुछ ऐसे भी पद है जिस पर उनको वो क्या है कि रिटायरमेंट के बाद वो एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए। जैसे आपको हो गया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आपको इसके बारे में पता होगा कि अगर कोई कंपनी वगैरह का जो डिस्प्यूट होता है तो इसके थ्रू ही सॉल्व किया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद लोकपाल हो गया। इसमें क्या है कि जो मेंबर हैं वो क्या है कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन है डेट कैन बी हेल्प इन मेंस एग्जाम, जो आपके मेंस के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। जैसे अरुण जेटली के नाम आपने सुना होगा, जो उनका देहांत हो गया था, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे बीजेपी के, अपने फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं बीजेपी के जो टेन्योर फर्स्ट था उसमें। तो और बहुत अच्छे वकील भी थे। तो उन्होंने बोला भी था कि पोस्ट रिटायरमेंट जो होता है ना, पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जो होते हैं, जो हम उम्मीद में लेके चलते हैं कि हमें जो रिटायरमेंट होगा उसके बाद भी कुछ जॉब मिले, वो कहीं ना कहीं जुडिशियल जो वर्डिक्ट है, कहीं ना कहीं जो जुडिशियल वर्डिक्ट है उसको कहीं वो क्या करता है, हैम्पर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर लॉ कमीशन का रिपोर्ट देखेंगे, 14वां रिपोर्ट है, उसके बाद आपको 232वां रिपोर्ट है, वहाँ भी ये हाईलाइट किया गया है कि कहीं ना कहीं ये गलत है। मतलब क्या है कि देयर शुड बी क्या होना चाहिए, बीच का जो टेन्योर है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कूलिंग पीरियड होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसा होना चाहिए कि सिटिंग जो जज है ना, उनको वो एक कंसिडर ना करे कि भाई रिटायरमेंट के बाद हमको क्या करना है, हमको गवर्नमेंट के कोई भी पद को चाहिए। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये जस्टिस हैम्पर ना हो, ठीक है। तो ये रिपोर्ट ये सब जो है ना, आप यू कैन यूज़ इन योर मेंस एग्जाम, ठीक है। लॉ कमीशन का रिपोर्ट है, उन्होंने भी ये बताया है, हाईलाइट किया है कि ऐसा होता है। ऐसे इस केस में क्या हो जाता है कि कोई भी बायसनेस हो जाएगा, वो बायस हो जाएगा और गवर्नमेंट के फेवर में देगा, ठीक है। अब फॉर्मर लॉ कमीशन का जो चेयरपर्सन थे AP शाह, ठीक है ना, उन्होंने AP शाह ने क्या बताया है कि कम से कम जो कूलिंग ऑफ पीरियड जो रखो ना, वो 3 साल रखो। कि अगर सपोज करो कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का आज रिटायर होता है तो 3 साल के अंदर तक वो कभी कोई भी पद पर वो नियुक्ति नहीं लेगा, आफ्टर 3 ईयर्स ही लेगा वो। तो इतना रहना चाहिए, लेकिन अभी है नहीं। और अब्दुल नज़ीर जो अभी बनाया गया है, उसका कुछ अगर हम जजमेंट देखें, जो कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, उसमें सबसे पहला हो गया ट्रिपल तलाक, ठीक है ना, उसमें इन्होंने जजमेंट दिया था। साथ ही साथ जो राइट टू प्राइवेसी था पुट्टू स्वामी केस का, उसमें इन्होंने जजमेंट दिया है। और सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो जजमेंट था वो अयोध्या वाला जो केस था, इसमें एज वेल एज जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस केस में एक काफ़ी गवर्नमेंट को एलिगेशन लगता है कि गवर्नमेंट के फेवर में इन्होंने जजमेंट दिया है ताकि इनको ये पद मिला है। तो बस ये न्यूज़ था। कमेंट में आप लोग बताइए कि आपका क्या व्यू है इस पॉइंट में, सजेशन दीजिए कि क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।